खुद नौशी से बात करूंगा, और अगर तुम दोनों की बात में जर्रा भर भी झूठ हुआ ना, तो मैं अभी और इसी वक्त उसे उसके बाप के घर छोड़ आऊंगा। पकड़ो इसे। सज्जाद, सज्जाद, हटो मेरे सामने से। मुझे नौशी से बात करने दो। वो सो रही है अभी, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। मेरा ख्याल है अभी डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं होगा। जो कुछ हो रहा है ना, ठीक नहीं हो रहा। अगर नौशी रुखसत होकर यहां पर आना ही चाहती थी तो उसका एक सही तरीका भी था। ये सब कुछ करने की क्या जरूरत थी? सज्जाद, तुम ही समझाओ इन्हें कुछ। मेरी बात तो सुनने को तैयार नहीं है। अब्बू, मैं आपको समझाता हूँ, आप मेरी बात समझने की कोशिश करें। तुम मुझे समझाओगे? तुम जिसे खुद अक्ल और शऊर की जरूरत है। हटो। वो आप जैसा समझ रहे वैसा नहीं है। वो बेचारी तो परेशान, सही तौर पे बहुत डिस्टर्ब्ड है। बल्कि उसने खुद कहा मुझे कि मैं उसे वहां से ले जाऊं। अगर यही बात थी तो तुमने उस वक्त क्यों नहीं बताया? उस वक्त कम से कम तुम्हारी माँ और मैं जाके नौशी की रुखसती की तारीख तय कर लेते। अरे इस तरह तो उसकी अपनी बदनामी है। बस बस रहने दें, अब इतनी भी कोई बच्ची नहीं है वो। बिल्कुल सोच समझ कर उसने ये कदम उठाया, इसलिए कि भाभी बेगम उसकी खुला करवाना चाह रही थी और वो ये चाह नहीं रही थी। तो यही हाल हुआ ना। तुम जो मर्जी कहो, लेकिन ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ठीक नहीं हो रहा। तो इधर कुत्ता मेरा। बच गए। क्या हुआ? नौशी को नहीं लाया? पुलिस ने लाने ही नहीं दिया। अब्बू क्या मतलब? आपने नौशी के अगवा का पर्चा क्यों नहीं कटवाया? बेटा, पुलिस का कहना है कि मियां बीवी का आपस का मामला है। जब तक बीवी खुद शिकायत नहीं करती, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करेगी। अब आप लोग क्या करेंगे? आप सारी चीजें छोड़ें और चलें मेरे साथ। कहाँ चलें? आपकी बहन के घर जाएंगे और जरा उस औरत के साथ दो दो हाथ करूंगी और उसको बताऊंगी कि जितना उसे डरपोक समझा हुआ है हमें, हम उतने डरपोक नहीं है। रहने दो, तुम रहने दो। मैं सईद के साथ जाके खुद बात कर लूंगा। क्या करेंगे आप वहाँ जाके? मिन मिन करके आ जाएंगे। बात तो आपको करनी आती नहीं है। मैं भी आप लोगों के साथ चलूं? फुप्पो की ठीक ठाक क्लास लेके आएंगे हम लोग। कोई जरूरत नहीं है, चुप करके घर में बैठो। अर्शी भी अकेली है। आप एक बात मैं आपको बता दूं, जो डरपोक मर्द होता है ना, खानदान में उनकी कोई अहमियत नहीं होती। अब चले, मेरे साथ बात करनी है उधर। मैं कहा? माय गॉड, निकलना है यहाँ से। कोई है? दरवाजा खोले, दरवाजा खोले। मैं कह रही दरवाजा खोले, निकाले मुझे यहाँ से। दरवाजा खोले सज्जाद।
तो फिर हम कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते, बस हमारी बेटी हमारे हवाले कर दो। ना वो कोई बेजान गुड़िया है जो उठा के लाके आपके सामने रख दूं। भाई अपनी मर्जी से आई है और नहीं जाना चाहती वो आप लोगों के साथ। तुम कौन होती हो इस बात का फैसला करने वाली? वो मेरी बेटी है, मैं जो चाहे करूं। बुलाओ नौशी को, मैं उसको साथ लेके जाऊंगी, वरना क्या कर लेंगी आप? मैं भी देखती हूँ मेरी बहू को मेरी मर्जी के बगैर कोई लेकर जाता कैसे है यहाँ से। सतून बेगम, तुम बदतमीजी पे उतर आई हो। तुम्हारी बड़ी भाभी हैं। बातें तो इनकी इंतहाई छोटी हैं। गिरी हुई हरकत तुमने की है। बुलाओ मेरी बेटी को, मैं उसे लिए बगैर यहां से नहीं जाऊंगी। सजाद, मुझे अम्मी के पास जाना है, वो इंतजार कर रही होगी मेरा। अम्मी, तुम कहीं नहीं जा रही और मेरी मर्जी के बगैर तो बिल्कुल भी नहीं। तो सजाद, तो मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकती, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। अम्मी, बेवकूफी मत करो, इसमें ना सिर्फ तुम्हारा बल्कि तुम्हारी बहन का भी फायदा है। देखो सजाद, तुमने मुझसे वादा किया था कि मेरी बहन को कोई कुछ नहीं कहेगा। तुम उसे क्यों घसीट रहे हो इन सब में? वो इसलिए क्योंकि मेरी जान तुम में अटकी हुई है और तुम्हारी जान तुम्हारी फैमिली में अटकी हुई है। जैसे मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं, वैसे तुम अपनी फैमिली के लिए कुछ भी कर सकती हो। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो सजाद? मैं नहीं रहना चाहती तुम्हारे साथ। ठीक है फिर जाओ, मगर बेचारी अर्शी को रोज उसी तकलीफ से गुजरना पड़ेगा। मर्जी तुम्हारी है, जाओ। अब बस कर दे भाभी बेटी की कमाई खाना। अरे कुछ तो खुदा का खौफ करें। आपको बेटी की गुजरती उम्र नजर नहीं आती? और औलादों की शादियों की पड़ी है मगर उसका ख्याल नहीं है आपको। ये हमारे घर का मामला है, तुम कौन होती हो हमारे घर के मामले में बोलने वाली? हाँ, और तुम इस कदर ओछी औरत हो, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम नौशी को यहाँ लेके क्यों आई हो, सिर्फ उसकी कमाई खाने के लिए। तौबा तौबा तौबा, मेरी कब्र में कीड़े पड़े जो मैंने कभी ऐसा सोचा भी हो। वो तो उसकी बेरंग जिंदगी देखकर मेरा दिल खून के आंसू रोता है। इसलिए तुम्हें क्या तकलीफ उठ रही है? वो मेरी बेटी है, मैं जिस तरह चाहूंगी उसको रखूंगी। और तुम्हें किस बात की मरो उठ रही है? आपकी बेटी अब मेरी बहू है, मत भूलिएगा। मैं कहती हूँ सीधी तरह से बुला लो उसको। कितनी बार कहूं? क्या लिख कर दे दूं कि नहीं जाना चाहती वो आप लोगों के साथ? तुमने कह दिया और मैंने मान लिया? ऐसा कुछ होने वाला नहीं बीबी, मैं खुद पूछूंगी उससे। बुला के लाओ। नौशीन, कहाँ थी तुम? मैं कब से चीख चीख के चिल्ला रही हूँ कि कहाँ है कहाँ। मेरा गला खुश्क हो गया है। बस चलो हमारे साथ, मैं और तुम्हारे अब्बू लेने आए हैं तुम्हें। ये तो तुम्हें अगवा करके लाए हैं ना, है ना? चुप क्यों खड़ी हो? मैं लेने आई हूं तुम्हें। जाओ सामान लेकर आओ अपना। आप लोग मुझे माफ कर दिएगा, आप लोग के साथ नहीं जा सकती। नौश, सुन लिया आपने अपने कानों से? सुकून मिल गया? अब जरा भी गैरत बाकी है ना आप लोगों में तो इधर का रुख मत कीजिएगा, तशरीफ ले जाएं यहां से। वेरी गुड, काफी समझदार हो। अगर ऐसे ही कोऑपरेट करती रही ना तो हम हैप्पीली मैरिड लाइफ गुजार सकेंगे। बहुत बुरा किया है तुमने, मुझे मजबूर कर दिया तुम। कितनी इंसल्ट हुई है मेरे घर वालों की, कितना नाराज होंगे वो मुझसे। माँ बाप है तुम्हारे, ज्यादा देर नाराज नहीं रहेंगे, तुम फिक्र ना करो।
जानती हूँ अम्मी मुझे कभी माफ नहीं करेगी। कर देंगी माफ, बल्कि अपना तुम उनके पास तभी जाना जब तुम मां बन जाओगे। अपने नवासे या नवासी को देखकर उनका दिल फौरन पिघल जाएगा। रोती रहो, समझा समझा के थके हो, लेकिन तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आएगा। लेकिन ये सारा आपका किया धरा है। मैंने आपसे कहा भी था कि आपकी बहन की नीयत में खोट है। देख रही हो तुम, देखो जरा तुम्हारे बाप को कितना बुरा लग रहा है उनकी बहन के बारे में जो बोला जा रहा है। अम्मी लड़ने के बजाय इस मसले का हल निकालें। सोच भी नहीं सकती थी कि नौशी इस तरह से हमारी पीठ पर वार करेगी। अब तो आपको पता चल गया ना, जितनी वो जमीन के ऊपर है उतनी ही अंदर भी है। खैर उसको वापस तो लाना ही है। वैसे अम्मी एक बंदा है जो हमारा काम करवा सकता है। कैसा काम? नौशी को बाजियाब कराना है ना उसके ससुराल से। सुहेब ये काम कर सकता है। यार ये डोमेस्टिक मैटर कैसे हो गया? आई एम श्योर फोर्स किया गया। अच्छा लिसन, मैं ऑफिस आके तुमसे बात करता हूँ। यू गेट योर कॉन्टैक्ट रेडी, इट्स एन इमरजेंसी। ऑलराइट ऑलराइट मामा, फिर शाम को मुलाकात होती है। 1 सेकंड ज़ुएब, मुझे ये बताओ तुम किससे और क्या बात कर रहे थे? ये अभी तो आई एम इन अ हरी, 1-2 जगहों पर जाना है, तो शाम को आके आपको एक्सप्लेन करूंगा ना। बेटा टेक केयर मामा। ज़ुएब, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है ये हुआ क्या है। घर से निकली थी तो बिल्कुल ठीक थी, अब अल्लाह जाने इसने ये क्या गुल खिलाया है, मेरे तो समझ से बाहर है। इसीलिए ना आप ही ने मुझे इतना दूर भेज रखा है पढ़ाई के बहाने, ताकि उनको कोई पूछे ना। वैसे भी पूछने वाला तो है ही नहीं उनका कोई, आराम से अय्याशी कर रही है। बेकार की बकवास मत करो, समझ आ गई? नौशी इस किस्म की नहीं है।
इसीलिए ना वो अपने ससुराल बगैर रुखसती के चली गई हैं। मैं वहां होता ना तो उनकी टांगे तोड़ देता। बकवास बंद करो अपनी, बड़ी बहन है वो तुम्हारी। ये बड़ी बहन ना मेरी नजरों में बहुत छोटी हो गई है। मैं आ रहा हूँ, देख लूंगा सबको। खबरदार, तुम्हारे सालाना इम्तिहान होने वाले हैं, पहले अपने पेपर मुकम्मल करो, उसके बाद घर वापस आना। अम्मी, अम्मी जल्दी से अर्शी के कमरे में चले, देखें क्या हो गया। क्या हुआ है? अम्मी आप चल के तो देखें, जल्दी चलें। उम्मीद है रात आप सुकून की नींद सोए होंगे अपनी बहू का बयान सुनने के बाद, वरना तो आपने मेरी नाक में दम कर देना था। पता नहीं क्यों मुझे तक ऐसे लग रहा है जैसे वो किसी मजबूरी के तहत सब कुछ कर रही है।